क्या आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई को लेकर के या मार्क्स को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और आपको हमेशा टोकते रहते हैं या हमेशा ये कहते रहते हैं कि देखा वो गुप्ता जी के बेटे के कितने अच्छे मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, या तुम्हारी मौसी का बेटा देखा है कितनी मेहनत करता है और कितना अच्छा है पढ़ने में, इस बार तुम्हारे भी 90% मार्क्स आने चाहिए, समझ गए। अगर आप भी ऐसा सुनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू माय चैनल विजडम विंडो। आई एम डॉक्टर सुनीता बलानी, अ कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड NLP प्रैक्टिशनर। तो आज हम बात करेंगे प्रेशर की, जो एग्ज़ाम्स के टाइम में आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है ना, कि अब मुझे मार्क्स तो इतने सारे लाने हैं। अब ये प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है। ये प्रेशर आपके ऊपर पेरेंट्स की वजह से हो सकता है, या आपके अपने ही इतने आपने खुद से एक्सपेक्टेशंस बना लिए हैं, या कभी कभी फ्रेंड्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाए। अगर ये प्रेशर पेरेंट्स की वजह से है तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। आप उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे तो उनकी बात को समझ पाएंगे। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल रहें। अब उनको तो पता नहीं है कि कैसे मोटिवेट किया जाए, वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और उनके टाइम में इतना कंपटीशन था भी नहीं, तो उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे मोटिवेट किया जाए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें और ओपनली कम्युनिकेट करें। हाँ, ये बात और है कि आप अपने पेरेंट्स में से किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने मॉम से या डैड से। तो जिससे भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज हों, जिनसे आप बात कर सकते हो, आप उन्हीं से ये बात कहें, चाहे वो आपकी माँ हो या पापा हो। अब कम्युनिकेट करना कब है, इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। तो आप कब कम्युनिकेट करेंगे, जब घर में शांति का माहौल हो और साथ ही साथ उनका फ्री टाइम हो। जब आप देखें कि हाँ, माहौल ऐसा है आप बात कर सकते हैं, तब आप उनसे बात करें। और कम्युनिकेट कैसे करें ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आई स्टेटमेंट्स को यूज़ करें। आई स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि आप बताएं कि आई एम फीलिंग दैट। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको घबराहट महसूस होती है, मुझे बहुत घबराहट होती है जब आप ऐसे बोलते हो कि तुम्हारे तो 90% मार्क्स आने ही चाहिए। तो यहाँ आई स्टेटमेंट का मतलब है यू आर टेकिंग योर फीलिंग्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उसको आप पहले रख रहे हैं। तो इससे होता क्या है, उससे होता ये है कि पेरेंट्स ऑफेंसिव फील नहीं करते, वो आप उन पर ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं, आप ओन करते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि ये आपकी फीलिंग है। तो दैट वे यू कैन कम्युनिकेट विद देम। और उसके बाद भी अगर वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, फिर भी वो आपके ऊपर हावी हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं हर समय पढ़ना है, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कब कैसे ये आपको डिसाइड करना है। आप यू हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, और आप उनको बताएं, ये भी कम्युनिकेट करें कि आपने अपने गोल्स सेट कर रखे हैं एज पर योर कैपेबिलिटी। आपकी क्या क्षमता है, आप उनको ये भी कम्युनिकेट करें और बताएं कि आपका रिजल्ट इसके पहले कितना था, क्या परसेंटेज मार्क्स आए थे, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा परसेंटेज लाने की कोशिश करें फाइनल एग्जाम्स में, राइट। सो यू हैव टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स एज पर योर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, राइट। और इसके अलावा फिर भी लगता है कि नहीं, पेरेंट्स जो है हमेशा कंपेयर करते रहते, उनकी तो आदत है, वो क्या करें, उन्होंने तो सीखा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमेशा समझना है इस बात को कि दिस इज़
नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। पेरेंट्स कंपेयर करते ज़रूर हैं, लेकिन वो हमेशा आपकी सफलता की कामना करते हुए करते हैं। तो वो हमेशा, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि वो आपको डिमीन कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाय मुझसे भी ना होगा, हम पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम अपनी इमेज वैसी ही बना लेते हैं। हमारी सेल्फ इमेज भी नेगेटिव होती चली जाती है, हम अपने बारे में भी वैसा ही सोचने लग जाते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट दैट। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, राइट। आपको और एग्ज़ाम्स ही जो हैं वो ज़िंदगी का एंड नहीं है। ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए। ये दिस इज़ ओनली द एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स, राइट। और इसके अलावा और अपने गोल्स को आप कैसे सेट करें उस पर ध्यान दें। आप एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस से आप बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप अपने स्ट्रेंथ्स को फोकस करें, आपके लिमिटेशंस क्या हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो हमेशा अपने पॉजिटिव पर फोकस करते हुए आप उसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे। आपको और क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें आप हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी? कई बार पेरेंट्स आपको फ्लेयर अप भी करते हैं, लेकिन अगेन यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ एनालिसिस से आपको ये भी पता चलेगा कि कहीं वो सच तो नहीं बोल रहे हैं। गलती हमेशा उनकी नहीं होती, हो सकता है गलती आप कर रहे हो। आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कैसे? मोबाइल पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स देखते चले जा रहे हैं या गेम्स खेलते चले जा रहे हैं। तो अगेन यू नीड टू एनालाइज। यहाँ वो सही है कि आपको देख रहे हैं, उन्होंने देखा है कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर फ्रेंड्स से बातें करते रहते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं। देन अगेन यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ एंड देन करेक्ट योर सेल्फ। हमेशा अपनी गलती को तब मान लेना चाहिए जब आप लगता है कि आप वाकई गलत हैं। इसके लिए आपको उनके साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टेल to them that you are doing your best, and इसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स हमेशा फिर भी कंपेयर करते चले जा रहे हैं, टॉन्ट करते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, कुछ उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा किसी भी बात का, then you need to move away from that situation at that point. अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाएं और अवॉइड करें उस टाइम पे। और आप उनको रिस्पेक्टफुली बताएंगे कि दैट यू आर गोइंग आउट फॉर सम टाइम एंड देन यू विल कम बैक एट व्हाट टाइम अगेन। और वो टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? आप कहीं लाइब्रेरी में जा कर के बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और आप दूसरे लोगों को देखेंगे जब आप मेहनत करते हुए, पढ़ते हुए, तो आपका भी ध्यान पढ़ाई पर लगेगा। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स। इवन देन घर आने के बाद फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल। Then what you can do? Always seek a professional help. आप किसी प्रोफेशनल से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, या अपने किसी क्लोज फ्रेंड से या अपने सिबलिंग से जो आपकी बात समझते हो उनसे अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो मेरा नंबर कैप्शन पे दिया हुआ है। सो इसी तरह के टिप्स और बाकी चीज़ें जानने के लिए यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।